हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ हिमाचल की पहाड़ी मैरिज शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे घर की शादी है, जो मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, चाचा ससुर की बहू, उनकी बेटी की शादी यहाँ पे हो रही है। और ये चल रही है मेहंदी की रस्में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाई, पर जितना भी छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं, आई होप कि मैं उसमें आपको अच्छे से समझा पाऊँ अपनी रस्मों के बारे में। और बाकी ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया इन सब चीज़ों को करने के लिए। और ये देखो, यहाँ पे नेक्स्ट डे चल रहा है हल्दी और तेल शांति। तेल शांति का मतलब ये होता है कि लड़की पे तेल चढ़ाना होता है, जैसे यहाँ पे इस वीडियो में लड़की कर रही है। ये लड़की यहाँ पे तेल चढ़ा रही है अभी। उसके बाद ये उपटन लगाएगी। उपटन में हल्दी मिलाई होती है। जो भी रिलेटिव्स आए होते हैं और घर के सारे मेंबर जो भी होते हैं, वो सब के सब बारी बारी से ये सब रस्मों को पूरा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। और ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन दूल्हे की बारात आती है। और आपने मेरे कंटेंट में देख लिया होगा कि बिना दूल्हे की शादी, तो बिल्कुल ये बिना दूल्हे की शादी हो रही है। जो दूल्हे राजा जी हैं वे अपने घर पे बैठे हैं, और यहाँ पे उनके बदले ना एक छोटा लड़का आया है, जो उनके रिलेशन में भाई लगता है, और छोटा होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। ऐसे लड़के को भेजा जाता है, उसके हाथ में छुरा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ना इसको छुरे वाली शादी भी बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सब जगह पे होता है, नहीं, कुछ कुछ गाँव में ये होता है। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रही हूँ कि छुरे वाली शादी कैसी होती है। सुना था, लेकिन पहली बार देख रही हूँ। यहाँ पे जो लड़का है ना, ये बहुत ही छोटा है, और सच में इतना क्यूट है ना, ये इतना अच्छे से कर रहा है पूजा। इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये लड़का। और यहाँ पे पंडित जी ने निकाल दिए हैं गहने, जो दूल्हे के वहाँ से आते हैं। और सारी जो रस्में होती हैं ना, वो छुरे के साथ ही विधिवत से पूरी की जाती है। लेकिन कुछ रस्में ऐसी होती है जो दूल्हे के द्वारा ही पूरी की जाती है। जैसे ये मंगलसूत्र दिखा रहे हैं, मंगलसूत्र पहनाना हो गया, और मांग भरनी होती है। तो ये तो दूल्हे का ही काम होता है। तो इस रस्में को ना दूल्हे के वहाँ पे जब दुल्हन पहुँचती है, वहाँ पे ये रस्में पूरी की जाती हैं। और इस शादी में फेरे नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि दूल्हा ही नहीं है तो फेरे किसके साथ लेंगे, है ना। और मैंने वहाँ के लोगों से पूछा था, जो वहाँ से आए थे लोग, कि आपके यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि दूल्हा नहीं जाता है। तो उनका कहना था कि हमारे जो कुल देवता होता है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, और ना ही वहाँ से बाहर दूल्हा जाता है, और ना ही वहाँ पे उस गाँव में बाहर का दूल्हा कोई आता है। तो आपको पता ही है कि हिमाचल तो देवी देवताओं की भूमि है। हमें देवताओं, जो हमारे देवता होते हैं, उनके नियम का पालन तो हमें करना ही पड़ता है। नहीं तो अगर हम इनके नियमों के खिलाफ चलते हैं, तो वो कार्य मतलब सफल नहीं होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सब चल रहा है। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। मेरी बेटी बहुत परेशान हो रही थी, अंदर बैठना नहीं चाह रही थी वो। थोड़ी देर तो उसकी बुआ ने उसको फ़ोन दिखा के बिज़ी करवा लिया था, लेकिन फिर वो बहुत परेशान हो रही थी। मैं सोचा चलो इसको बाहर लेके जाती हूँ। और यहाँ पे लग गए थे हम डांस करने। और ये देखो, बिना म्यूज़िक का डांस चल रहा है, और आप इंजॉय करो बिना म्यूज़िक का डांस। क्योंकि अगर मैं इसमें म्यूज़िक डालती हूँ ना, तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला। ये देखो, यहाँ पे डांस हो रहा है, और मेरी बिटिया रानी भी डांस कर रही है। डांस तो क्या, पर ऐसे ही हाथ दे के पीछे से चल रही है लड़कियों के साथ। और बाकी यही होता है छुरे वाले शादी का। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप में से किसी को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है। बट मुझे जितनी नॉलेज थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उन लोगों ने बताया भी यही था कि कुल देवता का ही इसमें सारा वो होता है, इसलिए नहीं हो पाता है। और यहाँ पे लड़की की हो रही है विदाई। तो ये भी एक लगन होता है बाहर निकालने का। जैसे घर से बाहर निकालते हैं ना, तो ये लगन के हिसाब से ही निकालना पड़ता है। यहाँ पे लगन थोड़ा जल्दी था बाहर निकालने का, 4 बजे का लगन था, इसलिए जल्दी निकाल दिया। और इसके बाद ना यहाँ पे खलियान में बिठाते हैं दुल्हन को 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद फिर यहाँ पे पहुँच गए हैं, देखो गाड़ी के पास।
और गांव की सारी लेडीज़ यहाँ तक आती है सी ऑफ करने। ये तो हर गांव में ऐसा होता है कि दुल्हन को सी ऑफ करने जाते हैं, तो आधे रास्ते, आधे क्या मतलब थोड़ी दूरी पे, जहाँ से जैसे यहाँ से गाड़ी में बैठे तो यहाँ तक सारी लेडीज़ आती है सी ऑफ करने और सबसे मिलती है दुल्हन गले। और ये मोमेंट बहुत ही बुरा लगता है इस मोमेंट को देखने में। सच में देखा नहीं जाता है ये सीन। और ये देखो भैया और दीदी कैसे रो रही हैं बेचारी। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही टफ काम होता है ये सब। विदाई करना मतलब सबसे बड़ा टफ काम है पेरेंट्स के लिए। तो हमारे यहाँ पे ना दुल्हन के साथ भी बारात जाती है, तो अभी बारात जा रही है लड़की के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।